हेलो गाइस। तो आज हम बीएससी थर्ड ईयर से बॉटनी के पेपर सेकंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एंजाइम के प्रेरित तंत्र में 10,000 गुना तक प्रेरित किया जा सकता है क्या डालने से? सबस्ट्रेट, उदाहरण के लिए लैक्टोज। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ई कोलाई के प्रोटीन संश्लेषण में आर्बिनोज ओपेरोन रखता है ट्रांसक्रिप्शन में? ऑप्शन नंबर सी, धनात्मक व ऋणात्मक संचालन तंत्र, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया संचालित होती है तो इसका आ जाएगा बहु सिग्मा कारकों, यानी कि मल्टीपल सिग्मा फैक्टर्स। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ई कोलाई के लेक ओपेरोन को एएमपी से त्वरित होता है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी है ईगा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 5 है, डीएनए बांधने वाले स्थान डीएनए बांधने वाले स्थान रिप्रेसर प्रोटीन को ओपेरोन में पहचाना जा सकता है द्वारा, तो इसे पहचाना जा सकता है डीएनए फुट प्रिंटिंग द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत से जीवाणुओं में कौन सा स्थान सामान्य है? तो ऑप्शन नंबर बी है प्रिवनाउ। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिटेन डेविडसन मॉडल में कौन सा सही भाग संचालित होता है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, ई कोलाई के लेक रिप्रेसर के बराबर क्या है? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटीग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीन प्रदर्शित के संचालन में नॉन हिस्टोन प्रोटीन का कार्य सर्वप्रथम द्वारा दिखाया गया है तो ये दिखाया है ऑप्शन नंबर ए, क्रोमेटिन दोबारा बनना, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रांसक्रिप्शन का नकारात्मक संचालन संभव है द्वारा, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुप्तता रुकावटता का सक्रियकरण, यानी कि साइलेंसिंग, एक्टिवेशन एंड ब्लॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांसक्रिप्शन कॉम्प्लेक्स कार्य करता है जैसे स्मार्ट जीन्स के दिमाग की तरह। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, जीन एक्सप्रेशन का संचालन में हिस्टोन का कार्य होता है तो जो जीन एक्सप्रेशन के संचालन में हिस्टोन का कार्य होता है वो नहीं के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी तो वो की थी एडवर्ड फ्लेमिंग ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच.जी. खुराना ने कार्य किया पर जीन संश्लेषण, यानी कि जीन सिंथेसिस। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, खोज जो नोबेल प्राइज जीतने के लिए नहीं की गई थी वह है सूक्ष्म एरे, यानी कि माइक्रोएरे। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, पादप जैव प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शोध केंद्र स्थापित है तो आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय स्तर पर जो संचालनात्मक सूचना सेवा दी जाती है तो वो दी जाती है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, हमारे देश में बीटा कॉटन रुई सिर्फ एक फसल है जो व्यावसायिक है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है एक जीएम फसल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अलीसा पूरा वाक्य, यानी कि अलीसा की फुल फॉर्म क्या है? तो है एंजाइम से जुड़ा इम्यूनोसोर्बेट एसे, यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेट एसे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोस्मिड है प्लाज्मिड कण विशिष्ट डीएनए सीक्वेंस के साथ। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, ई कोलाई व एग्रोबैक्टीरियम में जाने वाले वेक्टर क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं ऑप्शन नंबर बी, शटल वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 22, जब डीएनए बैंड ब्लोटिंग होती है तो क्या कहलाते हैं? सोदरन ब्लोटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, जीनोमिक पुस्तकालय बना होता है तो जो जीनोमिक पुस्तकालय बना होता है वो डीएनए फ्रेगमेंट्स के लिए बना होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, एक कोसा कल्चर उपयोगी है उत्पाद के लिए तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर एक कोसा प्रोटीन, यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, सोमेटिक भ्रूण पैदा किया जाता है से तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल्चर कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 26, हमारे देशों में कौन सा विभाग साधारणतः सहायता देता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए शोध व उत्तक संबंधन शोध में? तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायोटेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 27,
हमारे देश में एक फसल ट्रांसजेनिक फसल के रूप में पैदा की जाती है, वह है कपास यानी कॉटन। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, जीवाणु कोशिकाओं में जीन क्लोनिंग के द्वारा दवा प्राप्त की जा सकती है, तो की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 29, सूक्ष्म जीव इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं तो बीमारी मुक्त फसलों में उत्पाद में, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, सामान्य इथाइल अल्कोहल पैदा होता है कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, जैविक इस्तेमाल में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है मीथेन उत्पादन में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, शैवाल का समूह जैविक खाद का है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीली हरी शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, जो सहजीवी जैविक खाद है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा जैव फ्यूल के रूप में पेट्रो उद्योग में प्रयुक्त होता है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेट्रोफा। क्वेश्चन नंबर 35, जीएम सूक्ष्मजीवी बायोरेडिमेशन में इस्तेमाल नहीं होता, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन को निकालने में। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सी बायो रेमेडिएशन विधि है जो भूमि जल को दूषित नहीं होने देती, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एयरटेयर्स का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 37, 1992 में रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो वो हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, हरित ग्रह गैस दिखाती है तो तापक्रम का बढ़ना यानी कि जो राइज इन टेम्परेचर बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, एथेनॉल पैदा किया जाता है, तो एथेनॉल कैसे पैदा किया जाता है, गन्ने से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, ऊर्जा का नॉन कॉन्वेंशनल स्रोत है, तो सौर, हवा, भूताप के ऊर्जा यानी कि सोलर, विंड, जियो थर्मल एनर्जी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41, प्रोटीन संश्लेषण में सूचना देने वाले आरएनए है, तो मैसेंजर आरएनए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, यूकेरियोट्स में प्रोत्साहन जगह है, तो टाटा बॉक्स। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, ई कोलाई में एक आरएनए पॉलीमरेज जिम्मेदार होता है संश्लेषण के लिए, तो होता है सब प्रकार के आरएनए के लिए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, प्रोटीन संश्लेषण में ट्रांसक्रिप्शन कारक होता है, तो होता है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, एनसीआरएनए नॉन कोडिंग आरएनए का क्या कार्य है, तो होता है उल्टा ट्रांसक्रिप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46, डीएनए के बेस जोड़ों में सही है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमीन के साथ होता है और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन के साथ होता है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, न्यूक्लियोटाइड बेस डीएनए में है, आरएनए में नहीं, तो होता है थाइमीन। थाइमीन की जगह क्या होता है, यूरेसिल। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, एच.जी. खुराना को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था, तो इसको मिला था ऑप्शन नंबर डी, बनावटी जीन संश्लेषण के लिए यानी आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस के लिए इसे नोबेल प्राइज मिला था। क्वेश्चन नंबर 49, टीआरएनए की अमीनो एसिड को बांधने वाली जगह है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5' एंड पर। क्वेश्चन नंबर 50, राइबोसोमल आरएनए संश्लेषित होता है, तो होता है न्यूक्लियोलस से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की पुनरावृत्ति है, तो होती है ऑप्शन नंबर बी, सेमी कंजर्वेटिव व डिसकंटिन्यूअस यानी कि नॉन कंटिन्यूअस। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52, न्यूक्लियोटाइड की पंचम श्रृंखला में किस कार्बन पर फॉस्फेट स्थिर होता है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर वो होता है ऑप्शन नंबर डी, C5। क्वेश्चन नंबर 53, डीएनए रचना दी थी, तो वो दी थी वाटसन व क्रिक ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATG+C का भागफल ई कोलाई में नज़दीकी है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
0.97, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 55, डीएनए पुनरावृत्ति में वाक्य नेतृत्व स्ट्रैंड इस्तेमाल होता है हमेशा पुनरावृत्ति में, तो होता है 5 डेज से 3 डेज, दिशा लगातार, डायरेक्शन जो होता है कंटिन्यूसली होती है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56, एसएसडीएनए व डीएसआरएनए पाए जाते हैं, तो पाया जाता है विषाणु हर्पीस विषाणु में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57, कोडोन को कौन सी अमीनो एसिड पहले रखा गया था, तो इसका आ जाएगा फिनाइल एलेनिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58, वोबलवाद के अनुसार कौन सा बेस कोडोन का महत्वहीन होता है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तृतीय। क्वेश्चन नंबर 59, पॉलीपेप्टाइड चेन के खुलने के बाद एक कारक राइबोसोम रिसाइकिल फैक्टर EFG व IF3 किस की सहायता से रिसाइकिल करता है, तो करता है राइबोसोम्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60, जीन है डीएनए मॉलिक्यूल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61, ओप्रोन है, तो है एक जीन्स का समूह स्विच ऑन के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62, चैन खत्म होने वाले कोडोन हैं, तो है UAG UGA UA, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63, जेनेटिक कोड में 3 लगातार बेसों की व्यवस्था दर्शाती है, तो दर्शाती है अमीनो एसिड्स द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 64, एक या एक से अधिक अमीनो एसिड के लिए कितने कोडोन होते हैं जेनेटिक कोड में, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 64। 65, प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम के किस सह यूनिट में पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज स्थित होता है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50AS, ऑप्शन नंबर डी 50S, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा शर्करा पेंटोज है, तो वह जाइलुलोज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन पॉलीसैकेराइड है, तो इसका है एमाइलेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों की सभी कक्षाओं में साधारणतः पाए जाने वाले अमीनो अम्लों का नंबर है, तो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20। क्वेश्चन नंबर 69, ग्लाइकोप्रोटीन्स व ग्लाइकोलिपिड्स है, तो जो ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं वो होते हैं पॉलीसैकेराइड के साथ प्रोटीन व लिपिड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70, प्रोटीन कन्फर्मेशन आधार पर आनुवंशिकता प्रदर्शित होती है, तो किसमें, प्राइम्स में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71, विटामिन की कमी के कारण प्रकट होते हैं में, ऑप्शन नंबर ए, बीमारी या शराबी व्यक्ति में। क्वेश्चन नंबर 72, विटामिन ई रासायनिकी में टोकोफिरोल है, अधिक मात्रा में मिलता है, तो मिलता है ऑप्शन नंबर ए, बादाम में, दूध, मक्खन, पत्ती वाली सब्जियों में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73, विटामिन सी रासायनिकी में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एक अच्छा एंटीऑक्सीकोरक है, बहुतायत में मिलता है, तो मिलता है यानी कि खट्टे फलों में, नींबू, संतरा आदि में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74, गाजर बीटा कैरोटीन का स्रोत है, तो है इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा ए, यानी कि विटामिन ए का। क्वेश्चन नंबर 75, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिनों का नंबर आता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8। क्वेश्चन नंबर 76, शीर्ष सुप्तता का संचालन करता है पादप हार्मोन नामक, तो करता है ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 77, एंथैल्पी का बदलाव होगा एक्सर्गोनिक तापीय क्रिया में, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निगेटिविटी, ऋणात्मकता। क्वेश्चन नंबर 78, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम का तांत्रिक नाम होगा, तो होगा AL लैक्टेट NAD ऑक्सीडोरिडेक्टेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79, एक रासायनिक क्रिया में मुक्त शक्ति में बदलाव ऋणात्मक है, इसका मतलब शक्ति में कमी की वजह है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसपास का वातावरण। क्वेश्चन नंबर 80, एंट्रोपी की न्यूनतम मात्रा है में, तो ये हो जाएगी एक ठोस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81, ATP का जीव संश्लेषण है एक एंडरगोनिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 82 सूक्ष्म मात्रा में एंजाइम प्रभावकारी होते हैं। सबस्ट्रेटस व एंजाइम्स का रेशियो इतना उच्च हो सकता है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83 सक्रिय एंजाइम को जरूर करना चाहिए, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति सक्रियता को कम करना। क्वेश्चन नंबर 84 एंजाइम प्रेरक प्रक्रिया में सर्वाधिक गति वी मैक्स कब पहुंचती है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारे एंजाइम की मात्रा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 85 जीव रासायनिक प्रक्रिया में एंजाइम गति सर्वाधिक होती है, तो होती है 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86 ES कॉम्प्लेक्स का रेट कांस्टेंट है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि K1। क्वेश्चन नंबर 87 एंजाइम सर्वाधिक कार्य करते हैं विशिष्ट pH दायरे में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88 एमिल फिशर ने 1894 कौशलैंड का संबंध है, तो वह एंजाइम की क्रियाविधि से, ऑप्शन नंबर बी। माइकेलिस कांस्टेंट Km का बराबर होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, सबस्ट्रेट सांद्रता V मैक्स बटे 2 पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90 बीटा गैलेक्टोसाइडेन एंजाइम संश्लेषण में लैक्टोज का कार्य है, तो होता है इंड्यूसर, यानी कि प्रोत्साहन करना। क्वेश्चन नंबर 91 DNA का अर्धसरक्षी द्विगुणन दिया जाता है, तो दिया जाता है मैसेल्सन व स्ट्रोल ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 92 DNA पॉलीमेरेज को वर्गीकृत किया है परिवार में, ऑप्शन नंबर ए 0-6। क्वेश्चन नंबर 93 DNA द्विगुणन प्रोकैरियोट्स में क्या गया था, तो क्या गया था ई कोलाई में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94 RNA का DNA संश्लेषण को दिशा देना क्या कहलाता है, तो वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 95 DNA द्विगुणन का रुकना क्या जाता है द्वारा, तो वो होता है रेप्लिकेशन टर्मिनेटर प्रोटीन, यानी कि RTP, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96 DNA पॉलीमरेज है एक, तो DNA पॉलीमरेज एक क्या है, होलो एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97 DNA द्विगुणन होता है, यानी कि जो DNA होता है वो रेप्लिकेशन करता है एक दिशाधारी द्विदिशाधारी, ऑप्शन नंबर सी, एक या द्विदिशाधारी दोनों, यानी कि यूनि और बायो डायरेक्शनल बोथ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98 DNA द्विगुणन में डिसकंटिन्यूअस भाग कहलाते हैं, तो कहलाते हैं ऑप्शन नंबर ए ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 99 माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट में वृत्ताकार DNA द्विगुणन होता है, हाँ नहीं कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर ए हाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 100 ई कोलाई के लिए कोपेरोन में एंजाइम सम्मिलित होता है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोमेरेज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।